नमस्कार दोस्तों, तो बात करेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में। शायद ये क्लास 10 में है। एक व्यूअर ने सवाल पूछा कि सर एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर थोड़ा समझा के दीजिए। देखिए, और जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट क्यों होता है, इसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे, बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले एनामोलस का मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है एबनॉर्मल। अब देखिए कैसे, कोई इंसान है, उसके घर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो उसको चाय पिलाता है और पानी भी देता है, ये हो गया नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल यानी अगर अमीर इंसान आया तो चाय भी देगा पानी भी देगा, पर गरीब इंसान आएगा तो उसको जो है वो पानी भी नहीं देगा और चाय भी नहीं देगा, तो ये तो एबनॉर्मल हो गया ना। ये वाला नॉर्मल है, कोई भी आए चाय भी देगा पानी भी देगा, पर ये थोड़ा एबनॉर्मल है, तो इसको बोला जाता है एनोमलस। अब वाटर इस प्रकार का इंसान है, यानी कैसा, अमीर आया तो और गरीब आया तो अलग अलग बिहेवियर, इसको बोला जाता है एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल का मीनिंग समझ में आ गया शॉर्टकट में। अब इसमें एक और टर्म आएगी, उसका नाम है डेंसिटी। अब डेंसिटी का क्या है, तो मैंने इसका स्पेशल वीडियो बना है, वो जाके देख लेना। पर यहाँ पे इस वीडियो में ये कंसेप्ट समझने के लिए आप डेंसिटी को ऐसे मान लीजिए, डेंसिटी यानी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। पर आप समझिए एक समझने के लिए कि डेंसिटी यानी क्या होता है, वेट। ऐसा समझिए कि डेंसिटी यानी वेट है, यानी डेंसिटी अगर ज्यादा है यानी वेट ज्यादा है, और डेंसिटी कम है तो वेट कम है। तो आपको इसका अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अगर मान के चलो कोई एक चीज है, पानी है या कोई भी लिक्विड है, और एक चीज जो है वो मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी इससे जो है वो ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा यानी इसका वेट ज्यादा है इससे, तो ये नीचे चली आएगी, यानी ये नीचे चली आएगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, ये टॉपिक बहुत सिंपल है पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए आपको ये पहले समझा के दे रहा हूं। अगर इसकी डेंसिटी मान के चलो कि कम है, जो लिक्विड है इससे इसकी डेंसिटी कम है, तो ये ऊपर तैरेगा। डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे चला आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं इस पे। देखिए, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में क्या है, मान के चलो कि कोई लिक्विड है, वाटर नहीं है, कोई लिक्विड है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। वॉल्यूम तो पता है ना, वॉल्यूम तो सिंपल कंसेप्ट है, यानी वो साइज में बढ़ जाता है, उसको हम सिंपली वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये समझ में आ गया। कोई लिक्विड है, उसको हमने हीट किया, मान के चलो दूध है, दूध को आपने हीट किया, दूध क्या भांडे के ऊपर ऊपर आता है, ऐसा ऐसा ऊपर ऊपर आता है, तो उसका वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम और डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई, यानी उसका वेट जो है वो कम हो गया। ऐसे मान के चलो कि वेट कम हो गया, वेट कम होगा तभी तो वो ऊपर ऊपर आएगा ना, वेट ज्यादा हो गया तो वो तो नीचे चला जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है कोई लिक्विड की। और जैसे हम उसको कूल करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो रही, उसका वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो नीचे नीचे जा रहा है। ये सिंपल कंसेप्ट है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए, बाकी वाटर का छोड़ दीजिए। एक लिक्विड है, उसको हीट किया, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी यानी उसका वजन जो है वो कम हो रहा है, और इसीलिए तो ऊपर जाएगा ना। वजन कम होगा तो ऊपर जाएगा, वजन बढ़ेगा तो वो नीचे आएगा, समझ में आ रहा। तो हीट किया हमने किसी लिक्विड को, तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, मीनिंग डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। और कूल कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कूल करते वक्त डिक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसके लिए वो नीचे जा रहा है। समझ में आ गया, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। अब वाटर के साथ क्या होता है, देखिए, जब गाइस वाटर का भी सेम कंसेप्ट है, यानी जब भी हम इसको हीट करेंगे तो वैसा होगा, कूल करेंगे तो वैसा होगा। पर ये देखिए, वाटर को हीट कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है और डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी इसी प्रकार, ठीक है। और कूल कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसी प्रकार, यानी यही सेम कंसेप्ट यहां हो रहा है। पर मान के चलो कि वाटर को हम कूल कर रहे हैं। अब आता है एनामोलस बिहेवियर। कूल कर रहे हैं ना वाटर को, तो कूल जैसे हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए और डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। मान के चलो कि यहाँ पे टेम्परेचर है 50 से हम 4 डिग्री सेल्सियस तक आते हैं, यानी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पे कूलिंग कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। तो क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, 50 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक आ रहे हैं, तो ये चीज होगी, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, कोई चेंजेस नहीं, यानी 50 डिग्री सेल्सियस से हम 4 डिग्री सेल्सियस तक आए तो वाटर का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ और डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। समझ में आ रहा है, यानी वाटर जो है वो भारी होता गया और वॉल्यूम जो है उसका कम होता गया। वॉल्यूम कम होगा तभी तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। पर यहां से 4 डिग्री सेल्सियस से बात उल्टी हो जाती है और इसीलिए इसको एबनॉर्मल बिहेवियर यानी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोला जाता है। यानी जैसे ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है
तो उसके बाद जब ये कूल होता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब ये कूल होता है, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो क्या होता है, बर्फ बनना शुरू होता है। ठीक है, तो इसके नीचे ये उल्टा काम करता है, तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, तो पर 4 डिग्री सेल्सियस तक तो ये वॉल्यूम डिक्रीज होता है, पर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना शुरू होता है, यानी एक्सपांड होना शुरू होता है, और इसीलिए बर्फ की साइज जो है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर की अगर हम बात करें तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे तो ठीक है, पर ये जब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे, जैसे हम उसको ठंडा करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और इसीलिए यहां तक अलग बिहेवियर शो करता है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो अलग बिहेवियर शो करता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब डेंसिटी डिक्रीज हो गई, यानी इसका वजन जो है वो कम हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, बर्फ तैयार हो गया, तो इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीज मतलब वजन कम हो गया, वजन कम हो गया मतलब आइस क्या होगा, वाटर पे, यानी ये मान के चलो कि एक लेक है, ठीक है, ये लेक है, इसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, अभी पूरा का पूरा टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, विंटर का सीजन है, ठंड गिर गई तो ठंड ऊपर इंपैक्ट करेगी, और ये ऊपर का जो पार्ट है इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जब 4 से 0 आएगा तो ये ऊपर तक आएगा। ठीक है, ऊपर का टेम्परेचर सबसे पहले जो इंपैक्ट होगा, तो ऊपर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू होगा, यानी बर्फ बनना शुरू होगा, तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी मतलब इसका वेट जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू 4 डिग्री सेल्सियस, और इसीलिए ये जो है वो ऊपर फ्लोट होता है, पर नीचे का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि एक बार बर्फ बनने के नीचे ये बर्फ ही बना रहेगा, और नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि ये नीचे नहीं आ सकता। अगर ये नीचे आता तो ये ऊपर जाता, फिर टेम्परेचर जो है वो अदली बदली होता और कांस्टेंट होता, पर ये आइस बनने की वजह से ये जो है वो नीचे नहीं आ सकता, तो नीचे का टेम्परेचर इंपैक्ट नहीं होता, और ये 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता, और जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से सर्वाइव हो सकते हैं। तो आपको समझ में आएगी एनामोलस बिहेवियर यानी क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर। यहाँ तक तो ठीक से काम किया, पर यहाँ से यहाँ फिर वो अलग से काम करता है, यानी वॉल्यूम जो है वो जो डिक्रीज होता है वो वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू होता है 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे, और डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, यानी डेंसिटी डिक्रीज यानी वो हल्का हो जाता है, और इसीलिए बर्फ जो है वो ऊपर तैरता है। समझ में आ गया कि आइस फ्लोट क्यों होता है, और इसी को हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अगर समझ में आया होगा गाइस तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, फिर से वीडियो 2-3 बार देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसे ही मैंने बहुत सारे वीडियो 9th क्लास के 10th क्लास के बनाए हैं, वो भी ज़रूर जाके देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।